गॉड, ओह माय गॉड। और बाल ना मेरे कुछ बार बार आगे से बिखरते रहते हैं और मैं उन पे कंघी मार मार के वो ठीक करती रहती हूँ। तो पहले ना अच्छे से अपने सिर को ढक लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी तबीयत खराब। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे भाई। सर्दी से बच के रहिए, कोल्ड से बच के रहिए, ठंड से बच के रहिए, क्योंकि मैं कर जाती हूँ अपने लिए बहुत ज़्यादा आलस। तो जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो उस समय क्या होता है कि मैं स्वेटर भी उतार देती हूँ और सिर का ये स्क्राफ वगैरह इसको भी उतार देती हूँ। और उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब होती है ना, मत पूछिए। और गला तो इतना ज़्यादा जाम हो रखा है ना, तो रात के टाइम ना मैं अपना जो वो है ना सॉल टाइप का एक मफलर टाइप का है मेरे पास ना, तो उसको मैं 4-5 बार ऐसे लपेट के ना ऐसे बिल्कुल बंद कर लेती हूँ अपने गले को, तब जाके ना मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो अभी टीना भी कॉलेज चली गई है। मैंने कहा चलो भाई, सुबह के टाइम सच में बिल्कुल भी ना ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सुबह के टाइम आलू बीन्स की सब्जी बनाई। और सब्जी भी ना आजकल मैं रात को ही काट के रख रही हूँ, क्योंकि दीदी के घर भी मॉर्निंग टाइम में जब मतलब जीआईजी ऑफ अपने हॉस्पिटल जाते हैं तो रात ही के टाइम पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो सबसे बढ़िया है। तो मैं भी अब रात के टाइम ना सुबह मॉर्निंग की जो सब्जी है उसको काट पीट के मतलब एक कपड़े के अंदर रख लेती हूँ, और सुबह के टाइम जैसे उठती हूँ उसको फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ। तो इसमें टाइम भी बच जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बोलने वाली हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भाई तुम तीनों बहनें कहाँ कहाँ रहती हो। तो आज मैं बताती हूँ कि हम 4 बहनें हैं और 3 बहनों का तो हमारा मिलना जुलना हो ही जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, वो रहती है गाँव में, तो उन बेचारों का कम ही आना जाना होता है। मतलब साल में कभी कभी जब हम लोग बड़कोट जाते हैं ना, तभी बड़ी दीदी हमसे मिल पाती है। तो सबसे बड़ी वाली जो दीदी है मेरी, वो रहती है बड़कोट राजगढ़ी मस्सू गाँव में। और जो मेरी सेकंड वाली दीदी है उनका घर है ऋषिकेश में। और जो है मेरी तीसरे नंबर की दीदी यानी कि कृष्णा दीदी, वो रहती हैं उत्तरकाशी में। और मैं रहती हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं, और मैं रहती हूँ देहरादून में। तो बस मतलब हम चारों बहनें इस जगह पे रहते हैं। तो मिलना जुलना हम 3 बहनों का ज़्यादा होता है। तो जैसे कभी ऋषिकेश में चली जाती हूँ ना, तो वहीं पे हमारा ज़्यादा मिलना जुलना हो जाता है। या कभी गांव में मेला वेला या शादी वादी होती है तो वहीं पे हम मिल जाते हैं भाई, है ना। तो इस तरह से अच्छा लगता है जब हम चारों बहनें मिलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। देर तक बैठे रहते हैं और अपनी गपशप लगाते हैं। तो जब हम 3 बहनें भी मिलती हैं तब भी हम अपनी गपशप वगैरह खूब हमारी होती रहती हैं। तो अच्छा लगता है भाई, है ना। हमेशा बचपन में तो हम एक साथ रहे, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर कभी कभी मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये है हम बहनों का मतलब जगह कि कहाँ कहाँ हम रहते हैं। तो चलिए, और मैं रहती हूँ रेंट के घर में। तो मेरा तो अभी कोई ना घर है ना ठिकाना, मैं वही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। मेरा कोई स्थायी वो नहीं है घर। तो जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब में आएंगे, तब तक बस ऐसे ही लाइफ मेरी चलती जा रही है। तो मैंने कहा सुबह का टाइम है और अब कर लेते हैं भाई। मैं सुबह नहाई, फिर पूजा वगैरह की। मैंने कहा नहीं, झाड़ू अब सीधे बाद में मारूंगी। तो अब ना मैं झाड़ू मारती हूँ। तो चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं और किचन से शुरुआत कर लेते हैं। और जिस रूम में मैं पूजा करती हूँ ना, वहाँ ना मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में मतलब नहाने के बाद इधर साफ कर लेती हूँ। तो अब मैं और मतलब रूम में कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। और हाँ, रात के टाइम जब हम सोते हैं तब हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो ये है मेरा रूटीन। तो चलिए झाड़ू मार लेते हैं भाई फटाफट से, है ना। तो चलिए, तो किचन एरिया में आ गई हूँ और फटाफट से भाई अब झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मैं सिर्फ पूजा वाले रूम में ही थोड़ा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी की पूजा करना सही टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ना सीख वाला जो झाड़ू है इसी से मारती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू मारने के बाद मैंने ना पोछा भी मार लिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी छत के ऊपर। और छत के ऊपर जो कपड़े मैंने धोए उनको थोड़ा भाई उलट पुलट भी कर लिया था। और उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर। तो उत्तरकाशी वाली दीदी है मेरी, उन्होंने मुझे तोड़ दाल, गहत दाल ये सब दिया है, राजमा दी है। तो मैंने कहा चलो आज धूप का आनंद लेती हूँ, बाहर दाल को बीनूंगी। लेकिन क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बाहर बैठना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, ये दाल लेके अब अंदर ही चली जाती हूँ मैं। तो टीना आ गई, तुम? वो आदमी नहीं था उधर है। अच्छा,
टीना बेचारी आज जल्दी आ गया, किसी काम की वजह से भी जाना। थैंक यू सो मच। क्या लाई दिले, क्या है इसमें जल्दी बताओ। देखो, अच्छा अभी खोल के देखते हैं क्या है भाई इसमें, क्या है, क्या लाई, जलेबी तो नहीं लाई थी ना मेरे लिए? नहीं, क्या है ये? ओ दिखा दो, दिखा दो। अच्छा क्या कह रही, नहीं दिखा रहा, किसी ने दिया? ये दोस्त ने। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, बच्चों की बातें माननी पड़ती है, इसके दोस्त ने दिया है यार, वो बंद है यार। ठीक है, तो मैं ना बाहर से अंदर आ गई क्योंकि इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही है, आज बहुत हवा चल रही थी ना, बर्फीली हवा चल रही है। और क्या हुआ, मैंने ना ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगाया हुआ था ना, और पता थी ना गिरते गिरते बचा मेरा मोबाइल आज। माय गॉड, हाँ मैं तो सीधे फिर अंदर आ गई है। दाल, अरे ये वो है तोर दाल है ये ना, यानी कि विंटर की स्पेशल दाल है, गैट दाल और तोर दाल। तो ये आपके साथ मुझे शेयर भी करनी थी कि इसके बनाएंगे हम पराठे और दाल। तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये दालें, विंटर की स्पेशल दाल यही होती है, तोर और गहत। तो ये दो मतलब खूब खाई जाती है, राजमा भी खाई जाती है। राजमा तो ठंडी होती है, लेकिन तोर और कोल्थ जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्माहट देने वाली दालें होती हैं। तो थोड़ा बहुत कबाड़ा था इसमें ना, तो वो तो मैंने छान लिया था और गर्म करने के लिए मतलब थोड़ा धूप दिखाने के लिए रख लिया था अगर इसको। तो चलिए इसको ना अब मैं थैली में बंद कर दूँगी, इस वाली थैली में, और इसको सीधे फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि अगर बाहर रखेंगे खाली तो ठीक है, अगर बहुत दिन तक ऐसे ही मतलब डिब्बे में पैक करके रखेंगे तो इसमें ना वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, टेरे लग जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप इसमें सरसों का तेल लगा दो, खूब लगा दो, तब आपकी दाल कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मैं हमेशा फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो चलिए टीना भी आ गई है, तो लंच वंच अभी कुछ भी नहीं बनाया है, मुझे लग रहा है आज हम रोटी सब्जी ही खाने वाले हैं। ठीक है टीना, क्योंकि मैंने मॉर्निंग टाइम में ढेर सारी सब्जी बना ली थी, बीन्स थी और उसमें आलू ऐड करके। तो देखिए तवा गरम रहता है ना, तो तवे के ऊपर मैं कढ़ाई रख लेती हूँ, इस तरह से मतलब सब्जी काफी देर तक गर्म रह जाती है। तो चलिए थोड़ा भी आ गया, उसको भी जल्दी से मैं रोटियां सेक के दे देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में उसने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ आधी रोटी खाई उसने। 2 रोटी बनाई थी मैंने अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसने आधी खाई और 1.5 रोटी उसने बचा दी। ठीक है चलिए, बैठी हुई है, उसको भी थोड़ा गर्म पानी दे देती हूँ भाई पीने के लिए।